हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे शब्द ऐसे वर्ड्स शेयर करने वाला हूँ जो आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं, चाहे आप इंग्लिश बोल रहे हैं या फिर लिख रहे हैं। ठीक है। और ये वर्ड्स वो कॉमन वर्ड्स हैं जो आप अपनी डेली भाषा में यूज करते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वर्ड्स कौन से हैं? पहला वर्ड एक्सेप्ट। एक्सेप्ट कहते हैं इसको। इंग्लिश का मतलब होता है रिसीव, ग्रहण करना। हिंदी मीनिंग है इसका स्वीकार करना। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। एक्सेप्ट, रिसीव, स्वीकार करना। ओके। एक्सेप्ट प्रोनाउंसिएशन में दोनों सेम लगते हैं। एक्सेप्ट 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 एक्सेप्ट। इंग्लिश मीनिंग है लीव आउट। हिंदी मीनिंग है के अलावा, इसके अलावा। ठीक है। एक्सेप्ट यू, एक्सेप्ट हिम, एक्सेप्ट मी, मेरे अलावा, उसके अलावा, इसके अलावा। ठीक है। पीस, PEACE, पीस। इंग्लिश मीनिंग है एब्सेंस ऑफ वॉर, मतलब शांति। ठीक है। हिंदी मीनिंग है शांति। पीस मतलब शांति। अब देखिए, जो नेक्स्ट वर्ड आएगा वो कितना कंफ्यूज करेगा। प्रोनाउंसिएशन दोनों की सेम है। नेक्स्ट वर्ड है पीस, PIECE, PIECE, पीस। इंग्लिश मीनिंग है पार्ट या पोर्शन। हिंदी मीनिंग है टुकड़ा। पीस मतलब टुकड़ा, किसी का पार्ट या किसी का पोर्शन मतलब टुकड़ा। ब्रेक, BRAKE, ब्रेक, BRAKE। इंग्लिश मीनिंग है स्टॉपिंग डिवाइस। एक डिवाइस होती है जो रोकती है। हिंदी मीनिंग है ब्रेक। हिंदी में भी सेम मीनिंग होता है ब्रेक। जैसे आपकी गाड़ी में, आपके स्कूटर में, ट्रक में, बस में, सब में ब्रेक होती है। ब्रेक क्या काम करती है? किसी भी मूविंग व्हीकल को रोकना, स्टॉप करना। तो ये स्टॉपिंग डिवाइस कहते हैं इसको। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेक, BREAK, ब्रेक, BREAK। देखा, प्रोनाउंसिएशन दोनों की सेम है ना, ब्रेक और ब्रेक। इंग्लिश मीनिंग है स्मैश या स्प्लिट करना। स्मैश, स्प्लिट। हिंदी मीनिंग है तोड़ना। ब्रेक मतलब तोड़ना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बाय, BUY, बाय। बाय इंग्लिश मीनिंग है परचेज करना, खरीदना। हिंदी मीनिंग है खरीदना। ठीक है। बाय, BUY, बाय। इंग्लिश मीनिंग है परचेज, हिंदी मीनिंग है खरीदना। BY, बाय, BY, बाय। इंग्लिश मीनिंग प्रेपोजिशन होती है। बाय इज अ प्रेपोजिशन, जैसे हमने पढ़ा हुआ इंग्लिश में आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, कंजंक्शंस। तो बाय को हम कहते हैं प्रेपोजिशन। ये हम जब सेंटेंसेस बनाते हैं इंग्लिश के तो उसमें यूज करते हैं। बाय यू, बाय हिम, बाय मी, द्वारा। जब हम बोलेंगे बाय मी, मेरे द्वारा, बाय हिम, उसके द्वारा। ठीक है। तो बी वाई बाय होती है प्रेपोजिशन। हिंदी मीनिंग होता है द्वारा। नेक्स्ट वर्ड है देन। देन, देन इंग्लिश का मीनिंग होता है कंपैरिजन करना। हिंदी मीनिंग होता है से। आई एम बेटर देन यू। ठीक है। कंपैरिजन हो रहा है, मैं तुमसे ज्यादा बेहतर हूं, से। नेक्स्ट वर्ड है देन। वो देन होता है, ये देन होता है, देन। इंग्लिश मीनिंग है एट दैट टाइम, उस समय, तब। एट दैट टाइम, उस समय, तब। हिंदी मीनिंग होता है तब, देन। ठीक है। टू, TO, टू, TO, टू। इंग्लिश मीनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ, तरफ, को। इन द डायरेक्शन ऑफ, हिंदी का मीनिंग क्या होता है? को। TO, टू का मतलब। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है TOO, टू, टू, TOO, टू। इंग्लिश मीनिंग ऑल्सो। हिंदी मीनिंग भी। जैसे हम कोई अंग्रेजी का सेंटेंस बनाते हैं, शी इज टू गुड एंड ब्यूटीफुल। वह सुंदर भी है और अच्छी भी है। भी। ठीक है। TOO मतलब होता है भी। नेक्स्ट वर्ड है वीक, WEAK, वीक। इंग्लिश मीनिंग फीबल। हिंदी मीनिंग कमजोर। ठीक है। ये इसका सिनोनिम है। वीक का मतलब फीबल और हिंदी मीनिंग है कमजोर। नेक्स्ट है वीक। वीक, WEEK, वीक। वीक का इंग्लिश मीनिंग है
7 days. वीक मतलब सप्ताह, हफ्ता, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, राइट? 7 दिन होते हैं हफ्ते में, तो वीक का मतलब सप्ताह। नेक्स्ट वर्ड है वेदर। वेदर इंग्लिश मीनिंग होता है इफ इन केस। इंग्लिश मीनिंग क्या है? इफ इन केस। हिंदी मीनिंग क्या है? चाहे। वेदर यू वेदर मी, चाहे तुम चाहे मैं, ठीक है? इसका मतलब होता है हिंदी मीनिंग चाहे। नेक्स्ट वर्ड है वेदर। वेदर सबको पता है, इंग्लिश मीनिंग क्लाइमेट और हिंदी मीनिंग मौसम, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड है क्वाइट। QUITE, क्वाइट। इंग्लिश मीनिंग क्या है? रियली, पॉजिटिवली, रियली या पॉजिटिवली, ठीक है? हिंदी मीनिंग क्या है? अत्यंत, क्वाइट। दिस बैग इज क्वाइट गुड, ये बैग अत्यंत सुंदर है, बहुत सुंदर है, ठीक है? क्वाइट मतलब अत्यंत। नेक्स्ट वर्ड है क्वाइट। QUIET, QUIET, क्वाइट। इंग्लिश मीनिंग साइलेंट। स्कूल में बच्चों को मैम बोलती है ना, कीप क्वाइट, कीप साइलेंस, तो क्वाइट का मतलब शांत, साइलेंट। हिंदी का मतलब शांत, QUIT, शांत। नेक्स्ट वर्ड है प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ये बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है। आमतौर पे हमें जब लिखते हैं तो हमें अपने मन में दोहराते हैं कि प्रिंसिपल ये वाला लगेगा या वो वाला लगेगा। बताते हैं इंग्लिश मीनिंग मतलब होता है चीफ पर्सन। अब प्रिंसिपल मतलब स्कूल का प्रिंसिपल मतलब सबसे बड़ा हेड, चीफ पर्सन। हिंदी मीनिंग प्रधान अध्यापक। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, ऐसे ही वो प्रधान अध्यापक स्कूल का प्रिंसिपल होता है, चीफ पर्सन होता है। नेक्स्ट वर्ड है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, PRINCIPLE, प्रिंसिपल। इंग्लिश मीनिंग है रूल। प्रिंसिपल मतलब रूल। जिसमें PLE लगाया वो रूल होता है, और PAL लगाया वो प्रधान अध्यापक होता है, चीफ पर्सन, ठीक है? हिंदी मीनिंग क्या है इसका? सिद्धांत। प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, उसूल, ठीक है? नेक्स्ट है देयर। बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड है। जब भी हम लिखते हैं तो हम अपने दिमाग में सोचते हैं कि ये वाला रहेगा वो वाला। आज कोई भी है, चाहे कोई कितना भी बड़ा बन गया, जब भी वो देयर लिखता है, उसको देयर लिखना होता है, तो हमेशा अपने वो मन में दोहराता है कि ये वाला देयर आएगा, क्योंकि कंफ्यूजिंग वर्ड है। बिलोंगिंग टू। बिलोंगिंग टू हिंदी मीनिंग क्या है? उनका, ठीक है? देयर, THEIR मतलब उनका। नेक्स्ट वर्ड है देयर। THERE, THERE, देयर। इंग्लिश मीनिंग क्या है? दैट प्लेस। हिंदी मीनिंग क्या है? वहां। गो देयर, वहां जाओ, ठीक है? THERE मतलब वहां। वर्ड प्रोनाउंसिएशन में जो मैंने बता रहा हूं आपको, सब सेम लगते हैं, पर मतलब दोनों का अलग अलग है, ठीक है? थैंक यू। ये बहुत कॉमन वर्ड्स थे जो आपकी डेली लैंग्वेज में, डेली भाषा में यूज होते हैं, तो आप प्लीज इनको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, और अगर आप कहीं चूकते हैं तो ये वीडियो मेरी बार बार देखिएगा, पॉज करके देखिएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो लाइक करिए, कमेंट करिए अगर आपको अच्छी लगे हो तो, शेयर करिए भारी मात्रा में, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए अगर आपने अब तक नहीं किया है तो, ठीक है दोस्तों? आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा कंफ्यूज वर्ड्स का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा ऐसे 50 वर्ड्स जो आप डेली यूज करते हैं, इंग्लिश वर्ड विद मीनिंग्स, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर।